गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आप सभी को पाठ 12 के विद्युत प्रवाह एवं परिपथ के वीडियो भाग 6 में आप सभी को जो है प्रश्न रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए के बारे में पढ़ाएंगे। तो बच्चों, इसके पहले मैं आप सभी को जो है वीडियो भाग जो है 5 में अर्थ लघु उत्तरी प्रश्नों के बारे में पढ़ा चुका हूँ। आप उस वीडियो को देख करके अपनी कॉपी में सभी प्रश्नों को नोट कर लीजिएगा। ठीक बेटा, अब आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बेटा, आपके बुक में दिया हुआ है, मैं इस जो है ब्लैक बोर्ड पे सभी का उत्तर जो है क्रम से लिख दे रहा हूँ, आप अपने बुक में नोट कर लीजिएगा। ठीक, तो पहला प्रश्न है बच्चों आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिएगा कि एक विद्युत डैश एक सतत पथ है जिसमें विद्युत धारा बहती है। बेटा, जिसमें विद्युत धारा बहती है, तो बच्चों इसका उत्तर होगा परिपथ। क्या फिलअप करें बेटा? परिपथ। ठीक, दूसरा प्रश्न है एक विद्युत परिपथ को चलाने व बंद करने के लिए हम डैश का प्रयोग करते हैं। आपको पहले बताया बेटा, किसी भी विद्युत परिपथ को चलाने के लिए हम जो है स्विच का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं बेटा? स्विच का। इसलिए दूसरे में क्या लिखेंगे आप? स्विच। ओके। अब थर्ड प्रश्न है आपका, जो पदार्थ अपने में से विद्युत धारा को नहीं बहने देता है वह डैश कहलाता है। आपको पढ़ाया भी बेटा, जिसमें से विद्युत धारा बहती है वे सुचालक कहलाते हैं, जिसमें विद्युत धारा नहीं बहती है वे क्या कहलाते हैं? कुचालक कहलाते हैं। इसलिए जो है इसका उत्तर बेटा क्या होगा? कुचालक। ठीक, अब प्रश्न आपका 4 है, एक विद्युत सेल की डैश प्लेट हमेशा धनात्मक होती है। बेटा, जो तांबे की प्लेट होती है वह धनात्मक का कार्य करता है, इसलिए हम तांबा भरेंगे। क्या लिखेंगे? तांबा। ठीक, अब आता है आपका प्रश्न अंगक रचनात्मक प्रश्न, जहां पे आपको बेटा सत्य और असत्य लिखना है। जो कथन सत्य होगा उसके सामने सत्य, जो असत्य होगा उसके सामने असत्य लिखेंगे। तो पहला है आपका, फ्यूज तार एक कम गलनांक वाला चालक होता है। बेटा, यह आपका कथन सत्य है, क्योंकि अगर फ्यूज तार का आपका गलनांक अधिक होगा तो शॉर्ट सर्किट होने पर जो है उसके जो तार होते बेटा वो ब्रेक नहीं हो पाएंगे। ठीक, जिससे खतरा हो सकती है। इसलिए जो फ्यूज के तार होते बेटा वे कम गलनांक वाले होते हैं। इसलिए बेटा यह आपका कथन क्या है? सत्य है। ठीक, फिर नेक्स्ट आपका है कि एक साइकिल बिजली से चलती है। तो बेटा, अब जो नया मॉडल है बेटा, इसमें जो है साइकिल भी बैटरी से या इलेक्ट्रिसिटी से भी चलने लगी हैं। तो लेकिन पहले नहीं था बेटा, लेकिन जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है इसके अनुसार बेटा यह कथन जो है आपका असत्य होगा। क्या होगा? असत्य। ठीक, अब तीसरा है आपका, एक विद्युत परिपथ को चलाने व बंद करने के लिए स्विच का प्रयोग करना चाहिए। बेटा, अभी मैं बताया था स्विच का प्रयोग के बारे में, इसलिए यह तीसरा कथन आपका सत्य है। क्या बेटा? आपका सत्य है। फिर आपका फोर्स दिया है, चालक स्वयं में से विद्युत धारा को नहीं बहने देते हैं। बेटा, अभी बताए थे जो चालक होते हैं उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जो चालक नहीं होते हैं उनमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। बेटा, इसलिए जो है यह कथन आपका असत्य
है। ठीक, तो बेटा अब आता है प्रश्न 4, निम्न का मिलान कीजिए। इन सभी को जो बेटा क्रम से मैं मिला दे रहा हूँ, आप अपने जो है बुक में मिला लीजिएगा। पहला आपका दिया है बेटा सेल। तो जो सेल होता है बेटा वह विद्युत परिपथ का मुख्य स्रोत होता है, इसलिए बेटा सेल को जो है आप तीसरे से मिलाएंगे, विद्युत परिपथ के स्रोत। अब आता है बेटा कार्बन जो है छड़। जो कार्बन की छड़ होती है बेटा यह शुष्क सेल में प्रयोग किया जाता है, इसलिए दूसरे का पहले से मिलाएंगे। अब आता है बेटा सल्फ्यूरिक अम्ल। तीसरा बेटा सल्फ्यूरिक जो अम्ल है यह वोल्टिक के इलेक्ट्रोलाइट का काम करती है, इसलिए आपका जो है तीसरा जो है पांचवें से मिलाएंगे। अब आता है लकड़ी। लकड़ी बेटा क्या है, यह प्रतिरोध का कार्य करती है। लकड़ी जो होती है यह प्रतिरोध का कार्य करती है। नाइट्रोम, नाइट्रोम बेटा ये क्या के द्वारा जो है हीटिंग एलिमेंट्स बनाए जाते हैं, इसलिए जो है पांचवें का चौथे से मिलाएंगे। तो आपका बेटा जो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, रचनात्मक प्रश्न सत्य सत्य और निम्न का मिलान कीजिए का सभी का जो है उत्तर मैं इस ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया हूँ। आप जो है इसे अपने किताब में नोट कर लीजिएगा। बच्चों आपका जो अगला प्रश्न है प्रश्न 6 बहुविकल्पी प्रश्न, इनके उत्तर भी मैं क्रम से इस बोर्ड पर लिख दे रहा हूँ। पहला प्रश्न है बेटा आपका धारा को दिशा हमेशा दी जाती है। बेटा धारा को हमेशा जो है दिशा व धनात्मक से ऋणात्मक की ओर दी जाती है, इसलिए जो बेटा पहले का जो है पहला जो है आंसर सही है। ठीक, धनात्मक से ऋणात्मक की तरफ, धनात्मक से ऋणात्मक। ठीक, दूसरा प्रश्न है बेटा जो पदार्थ स्वयं में से धारा को बहने देते हैं कहलाते हैं। बेटा जो पदार्थ या जिस पदार्थ से विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसे हम सुचालक कहते हैं, इसलिए दूसरे का जो है बेटा तीसरा जो ऑप्शन है आपका सही है। कौन सा ऑप्शन था? तीसरा, सुचालक। ठीक, अब थर्ड क्वेश्चन है वोल्टिक सेल का ऋण ध्रुव है। जिंक प्लेट, कार्बन छड़, कॉपर प्लेट, सल्फ्यूरिक अम्ल। बेटा यहाँ पे तीसरे का जो पहला ऑप्शन है जिंक प्लेट आपका सही होगा। तो तीसरा का जो है पहला ऑप्शन जिंक प्लेट। ठीक, अब आपका जो फोर्थ है बेटा एक विद्युत छड़ में विद्युत डैश से प्राप्त की जाती है। जिंक प्लेट, कार्बन छड़, कॉपर प्लेट। फोर्थ है सल्फ्यूरिक अम्ल। तो बेटा इसका जो है उत्तर जो है फोर्थ ही होगा, इसलिए यहाँ पे जो है फोर्थ सही है, सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक, बच्चों आप इस वीडियो को देख करके आप जो है सभी प्रश्नों को अपने किताब में नोट कर लीजिएगा। आपका जो है यह पाठ 12 समाप्त होता है। नेक्स्ट जो चैप्टर है बेटा आपका चुंबक, उसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।